गुड आफ्टरनून एवरीवन। टुडे वी आर डूइंग क्लास 8 सैम्पल पेपर क्वेश्चन हम करने वाले हैं मैथमेटिक्स का रिलेटेड टू बेस्ड ऑन न्यू कोर्स एंड ये हमारा सैम्पल पेपर होगा फॉर योर हाफ ईयरली। लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन पेपर हियर। यहाँ पे हम सेक्शन ए से स्टार्ट करने वाले हैं। सेक्शन ए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस है गिवन। क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज अ परफेक्ट स्क्वायर, में से कौन सा नंबर परफेक्ट स्क्वायर है। हम जानते हैं प्रॉपर्टीज में पता है कि 2, 3, 7, 8 डिजिट्स नहीं होती। हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि 288 में 8 डिजिट आ रहा है, दैट मीन्स ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। 256 हमारा यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 6 नहीं गिवन, दैट मीन्स ये हमारा 50% हो सकता है। 300 में हमारा हमने पढ़ा था दूसरी प्रॉपर्टी की इवन नंबर ऑफ जीरोज होते हैं परफेक्ट स्क्वायर में। इवन नंबर ऑफ जीरोज आर प्रेजेंट देयर, ठीक है, आर प्रेजेंट। सो यहाँ पे देख पा रहे हैं यहाँ पे 2 है, दैट मीन्स इवन है, दैट मीन्स ये भी 50% हो सकता है। वेयर अगर हम 180 को देखें तो 180 में हमारा एक सिंगल जीरो है, दैट मीन्स ओड नंबर जीरो है जो कि नहीं प्रेजेंट होते परफेक्ट स्क्वायर में, दैट मीन्स 180 भी हमारा नहीं होगा। अब हमें चेक करना है 256 एंड 300 को, तो हमें पता है हम दूसरा मेथड तीसरा मेथड क्या होता है, प्राइम फैक्टराइजेशन के थ्रू हम चेक करते हैं। तो हम 256 को अगर हम एलसीएम लेंगे, 256 का एलसीएम, लेट्स टेक द एलसीएम। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं इसमें 256 का एलसीएम निकाला है। तो हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि हमें स्क्वायर बताना, मतलब ऐसे ग्रुप करेंगे डबल में। तो 2 का ग्रुप बना, इसका ग्रुप बना, इसका ग्रुप बना एंड इस नंबर का भी ग्रुप बन गया। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि ये तो परफेक्ट स्क्वायर है, बिकॉज यहाँ पे जीरो मतलब ग्रुप बन पा रहे हैं। यहाँ से एक पेयर आया, यहाँ से एक पेयर आया, यहाँ से एक पेयर आया, यहाँ से भी एक पेयर आ पा रहा है, तो दैट मीन्स ये परफेक्ट स्क्वायर है। वेयर अगर हम 300 का एलसीएम देखते हैं, यहाँ पे 2 का ग्रुप बन गया, 5 का ग्रुप बन गया, 3 का ग्रुप नहीं बना, दैट मीन्स 300 इज ऑल्सो नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। 256 हमारा एक परफेक्ट स्क्वायर है। सो ऑप्शन नंबर यहाँ पे पूछे तो कौन सा परफेक्ट स्क्वायर है, 256 इज द परफेक्ट स्क्वायर, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। द फॉलोइंग कैन नॉट बी द यूनिट डिजिट ऑफ अ परफेक्ट स्क्वायर, कौन सी डिजिट नहीं हो सकती, तो हमें पता है 2, 3, 7, 8 डिजिट नहीं होती। यहाँ पे 7, दैट मीन्स 7 इज द करेक्ट ऑप्शन। 7 डिजिट हमारी नहीं होती एज अ यूनिट डिजिट ऑफ अ परफेक्ट स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं अपना। द स्मॉलेस्ट नंबर दैट मस्ट बी मल्टीप्लाइड बाय 9 टू मेक इट परफेक्ट क्यूब, क्यूब बनाना है हमें, तो उसके लिए हमें क्या मल्टीप्लाई करना होगा, 3 का एलसीएम लेना है। यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पे बस 2 ही 3 आ पा रहे हैं, मुझे क्यूब बोला, दैट मीन्स मुझे ट्रिपल का पेयर बनाना है। यहाँ पे 1 और 3 की जरूरत है, तो मुझे क्या मल्टीप्लाई करना होगा, इसके अंदर नंबर 3 मल्टीप्लाई करना होगा, दैट मीन्स ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है द नंबर ऑफ जीरोज इन द स्क्वायर ऑफ 500। 500 का जब हम स्क्वायर करेंगे तो कितनी जीरोज हो जाएंगी, हमें पता है अगर किसी स्क्वायर के अंदर इवन नंबर या किसी कितने भी नंबर का जीरो होगा, उसके स्क्वायर या उसके परफेक्ट स्क्वायर में उसका डबल हो जाएगा। यहाँ पे कितने नंबर ऑफ जीरोज हैं, 2 है, इसका डबल क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, दैट मीन्स 4 इज द करेक्ट ऑप्शन। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। 12 स्क्वायर माइनस 8 स्क्वायर, इसकी भी एक आइडेंटिटी होती है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस बी इंटू इंटू, आप इंटू की जगह पे खाली ब्रैकेट, मतलब यहाँ पे अगर बीच में कोई साइन भी लगोगे ना ब्रैकेटों के बीच में, तो उसको भी हम इंटू मानते हैं। सो ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी हमारा ये आइडेंटिटी है। अगर आप इस आइडेंटिटी से भी नहीं सॉल्व करना चाहते, थोड़ा लॉन्ग हो जाएगा, तो आप जानते हैं मैंने आपको बताया था कि आपको करीब 20 तक स्क्वायर नंबर याद रखने हैं एंड 10 क्यूब नंबर याद रखने हैं। तो 12 का स्क्वायर क्या होता है, 144, माइनस 8 का स्क्वायर 64 होता है, इसको जब हम माइनस करेंगे हमारा आ जाएगा 80, दैट मीन्स 80 हमारा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन हियर। सो आप क्वेश्चन नंबर ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। इफ द स्क्वायर रूट ऑफ 289 इज 10 प्लस एक्स देन एक्स इज, अगर हमें 289 का 289 का स्क्वायर रूट है वो हमें दे रखा है 10 प्लस एक्स, हमें एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो इसके लिए पहले हमें 289 का तो पता लगाना पड़ेगा ना कि 289 किसका परफेक्ट क्यूब परफेक्ट स्क्वायर है। 289 का हम यहाँ पे क्या ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे। मैं थोड़ा यहाँ पे ले लेती हूँ 289 का एलसीएम, 289। तो हम देख पा रहे हैं कि ये आपका 17 से डिविजिबल है, 17 स्क्वायर इज 289, ठीक है, यहाँ से एक पेयर आया 17। अब यहाँ पे मुझे बोलेगा 10 प्लस एक्स, मतलब 10 के अंदर मैं क्या प्लस करूँ कि 17 आ जाए, तो ऑब्वियसली हम 17 से 10 माइनस करेंगे, क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा, दैट मीन एक्स की वैल्यू हमारी 7 हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज बोथ आर परफेक्ट स्क्वायर एंड अ क्यूब, परफेक्ट क्यूब, इनमें से कौन सा नंबर परफेक्ट स्क्वायर भी और परफेक्ट क्यूब भी है। तो यहाँ पे अगर हम 4 देखें तो 4 हमारा परफेक्ट स्क्वायर है बट क्यूब नहीं है।
अगर हम 8 को देखते हैं तो 8 हमें पता है डिजिट 8 आ रही है, मतलब परफेक्ट स्क्वायर तो होगा ही नहीं, परफेक्ट क्यूब है बट परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। 36 को देखें तो 36 हमारा 6 का स्क्वायर है बट एक परफेक्ट क्यूब नहीं है। बट 64 जो ऐसा डिजिट है हमारा जो कि 4 का क्यूब भी है एंड 8 का स्क्वायर भी है। दैट मीन्स 64 इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन, दैट मीन्स ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, विच ऑफ दीज रिप्रेजेंट द फैक्टराइजेशन ऑफ अ परफेक्ट क्यूब। इनमें से कौन सा हमें गिवन परफेक्ट क्यूब का फैक्टराइजेशन का रिप्रेजेंट एक अच्छे मैनर में कर रहा है। जैसे 2 इंटू 2 इंटू 3, तो यहाँ पे 2 इंटू 2 इंटू 3 दे रखा है, 5 इंटू 5 इंटू 5। हमें इनको मल्टीप्लाई करके बताना है कि ये परफेक्ट क्यूब है या नहीं है, ठीक है। सॉरी, यहाँ पे मेरे से कि किसी का एलसीएम दिया है तो उसके जो हम साइड में मल्टीप्लाई करके लिखते हैं ना, ये ग्रुप में से पेयर उठाया नहीं है। जो आपको हम साइड में यहाँ पे एलसीएम लिखते रहते हैं ना नंबर, उनको यहाँ पे शिफ्ट करके लिखा है, पेयर में से नहीं लिया नंबर। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना। तो हम जानते हैं कि परफेक्ट क्यूब में हमारे कितने पेयर का डिजिट लेते हैं, हम 3 डिजिट का पेयर लेते हैं, वो भी सेम होने चाहिए। यहाँ पे 2 इंटू 2 इंटू 3 आ गया, 3 हमारा नहीं आना था, इसकी जगह पे 2 आना था। दैट मीन्स ये ऑप्शन नंबर ए गलत हो जाएगा हमारा। ऑप्शन नंबर बी को देखें तो यहाँ पे 3 बार 5 है, दैट मीन्स किसका स्क्वायर है, क्यूब है 125 का, दैट मीन्स इट इज अ करेक्ट ऑप्शन। अगर हम इसका देखें 7 इंटू 7, यहाँ पे 11 आ गया, यहाँ पे 7 आना था, मतलब ऑप्शन नंबर सी भी गलत है। ऑप्शन नंबर डी को देखें तो यहाँ पे गलत ही है क्योंकि यहाँ पे तो कोई भी डिजिट रिपीट ही नहीं हुई। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन, 5 इंटू 5 इंटू 5। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, 0.2 का क्यूब क्या होगा। तो हम जानते हैं कि 2 का क्यूब तो 8 होता है। अगर हम 2 इंटू 10, क्योंकि यहाँ पे अगर हम इसको फ्रैक्शन में चेंज करके, क्योंकि डेसिमल में बताना है ना, तो 2 इंटू 10, 2 इंटू 10, क्योंकि हमें क्यूब करना है ना, तो यहाँ पे 3 बार से मल्टीप्लाई कर देंगे, 8 एंड 1000 आ जाएगा। इसको हम डेसिमल में चेंज करेंगे 0.08 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे हमारा बी सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। हाउ मेनी नेचुरल नंबर्स लाई बिटवीन 16 स्क्वायर एंड 17 स्क्वायर। तो हमें पता है इसका फॉर्मूला क्या होता है। अगर हमें बताना है कितने नंबर्स किसी बीच के कितने नेचुरल नंबर्स किसी स्क्वायर नंबर के बिटवीन हैं, तो हमें पता है इसका फॉर्मूला क्या होता है, हमारा 2n होता है। n यहाँ पे स्मॉलेस्ट नंबर होता है दोनों के बीच में से। तो 16 एंड 17 में से छोटा नंबर क्या है, 16 है। 16 इंटू 2 कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 32। 32 सी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। सेक्शन बी पे मूव होते हैं। सेक्शन बी में हमारा क्वेश्चन है फाइंड द क्यूब ऑफ द फॉलोइंग नंबर। इन के हमें क्यूब फाइंड आउट करने हैं। तो 8 का क्यूब कैसे फाइंड आउट करेंगे, यहाँ पे फाइंड द क्यूब ऑफ द फॉलोइंग नंबर। तो 8 का क्यूब क्या होगा, यहाँ पे रूट नहीं दिया, दैट मीन्स हमें ये नहीं बताना किसका क्यूब है, ये बताना है इनका क्यूब क्या होगा। सो ये सिंपल है, 8 इंटू 8 कर देंगे, इसका क्यूब हमारा आ जाएगा, इसका हमारा क्यूब आ जाएगा 512 एंड इसका जो हम 11 इंटू 11 करेंगे तो हमारा इसका क्यूब आ जाएगा 1331। ओके, हमने इसका क्यूब निकाल लिया। आप इस मेथड से निकालना क्यूब, एलसीएम नहीं करना आपको उसमें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 121 बाय द मेथड ऑफ रिपीटेड सब्ट्रैक्शन। इसके थ्रू हमें रिपीटेड सब्ट्रैक्शन के थ्रू हमें 121 का स्क्वायर रूट बताना है। सो यहाँ पे हमें इसको कितनी बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 11 है, 11 का स्क्वायर मतलब 11 टाइम्स इसे हमें माइनस करना पड़ेगा, सॉरी। तो यहाँ पे हमने पहले 121 को माइनस करा 1 से तो 120 आया, 120 को माइनस किया 3 से तो हमारा 117 आएगा। 117 को हमने माइनस किया 5 से, 112 आया। 112 को हमने माइनस किया 7 से, हमारा आ गया 105 को हमने माइनस किया 9 से, तो हमारा आ जाएगा नंबर 96 को अगर हमने माइनस किया, 96 को हमने माइनस किया 11 से तो हमारा आ जाएगा 85 को माइनस किया 13 से हमारा आ जाएगा 72 को माइनस किया हमने 15 से तो हमारा आ जाएगा 5 + 2 7, यहाँ पे हमारा आ जाएगा 57 को माइनस किया हमने 17 से हमारा 40 आ गया। 40 को माइनस किया हमने 19 से, 19 से माइनस करने के बाद हमारा 31 आ जाएगा। 31 को माइनस किया हमने 21 से, यहाँ पे 10 आ गया।
जस्ट अ मिनट, आई थिंक कहीं पे गलती हुई है, चेक करते हैं एक बार। सॉरी, यहाँ पे हमारा 31 नहीं आएगा, 21 आएगा। सॉरी, यहाँ पे एक कैरी हो गया ना, तो 21 आएगा। 21 से जब हम इसे माइनस करेंगे तो हमारा 0 आ जाएगा। तो हम देख पा रहे हैं कितने टाइम्स यहाँ पे हमारा माइनस हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। दैट मीन्स किसका स्क्वायर है, 11 का स्क्वायर है। थ्रू यहाँ पे माइनस करके दिखा देना 121 को 11 टाइम्स, आपका आ जाएगा आपका रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिपीटेड सब्ट्रैक्शन। यहाँ पे मैं सेक्शन सी है, सेक्शन सी को ऑब्जर्व करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन है, 4 क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें, फाइंड द स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग नंबर। इनके स्क्वायर बताने हैं। द फॉलोइंग नंबर, स्क्वायर रूट नहीं बोला था, दैट मीन्स 32 को आप जब 32 को से मल्टीप्लाई करोगे तो इसका स्क्वायर क्या आ जाएगा। तो यहाँ पे हम 32 का स्क्वायर निकालेंगे, तो 32 को इंटू 2 कर देंगे। यहाँ पे उसको 32 को हम सॉरी 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 1024। ऐसे जब हम 45 को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका आंसर आ जाएगा 2025। एंड हम 71 को इंटू करेंगे 71 से 2 बार तो 5041 आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसे आपको स्क्वायर नंबर निकाल देना है इन सभी के। क्वेश्चन नंबर 12 को देखते हैं। फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग नंबर बाय डिवीजन मेथड। ये आपके एनसीईआरटी में गिवन नहीं है, बट फिर भी मैं आपको इसे सॉल्व करके बता देती हूँ। ऐसे आपका ये क्वेश्चन आएगा नहीं, ये गलती से प्रिंट होकर आ गया है। ये आपका पुराने कोर्स में से है, डिवीजन मेथड, लॉन्ग डिवीजन मेथड। अगर आप चाहो तो इस क्वेश्चन को स्किप भी कर सकते हो, लेकिन जो बच्चे चाहते हैं अगर क्वेश्चन पेपर में आ जाए तो आप कैसे करोगे मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पे स्क्वायर रूट इसका सॉरी लॉन्ग डिवीजन मेथड कैसे निकालते हैं, जस्ट वेट। यहाँ पे लॉन्ग डिवीजन मेथड करना है तो यहाँ पे बेसिकली करना होता है, ऐसे आप एलसीएम लेते हो ना, ऐसे वाला बार थोड़ा सा यहाँ पे ऊपर बना लेना, कुछ इस टाइप में। यहाँ पे मैं ब्लैक कलर ले लेती हूँ, सबको थोड़ा समझ में आ रहा है। डिफरेंट कलर ले लेती हूँ, सबको थोड़ा क्लियर भी होता रहा है कि मैं कहाँ पे पेन यहाँ पे चला रही हूँ। यहाँ पे समय यहाँ पे एक अच्छे से बार बना लेना है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे आपको नंबर लिख देना जो भी आपको निकाले। से मैं 5 to 9 का कहा था, मैंने यहाँ पे नंबर लिख लिया। उसके बाद हमें इसे पीछे से पेयर बनाना है। यहाँ पर इसे 5 to 9 यहाँ पे लिखा, अब हमें इसे पीछे से पेयर बनाना है। ओके, उसके बाद हमें इसे पीछे से पेयर बनाना है। जैसे मान लो कि मुझे 4 3 2 7 का बोलने को होता है, मैं पीछे से पेयर बनाऊंगी 2 7 एंड 4 3। डबल का पेयर बनाना है, ट्रिपल का नहीं बनाना, डबल का पेयर बनाना है पीछे से। उसके बाद से डिवीजन में करते हैं ना, उसी तरीके से मैं इसे डिवाइड के तरीके से करना है। जैसे मान लो कि जब मैं डिवाइड करती हूँ 5 को तो मैं 2 से डिवाइड करती हूँ, 2 2 4। ऐसे यहाँ पे करना है, 2 का स्क्वायर 4 होता है तो मैंने 4 से माइनस कर दिया। 5 किसके स्क्वायर के बीच में आ रहा है, ऐसे करना है मुझे। जो डिजिट किसके स्क्वायर के बीच में आ रही है वो डिजिट मुझे यहाँ पे लिखनी है, उससे माइनस करते हैं। हम डिवाइड में करते हैं तो 2 का स्क्वायर 4 होता है, 4 से मैंने माइनस करा 1 आया। एंड यहाँ पे जब आपको डिजिट लिखी होती है ना, आपने 2 लिखा तो वो डिजिट आपकी यहाँ पर आ जाएगी जिसका स्क्वायर कर रहे हो। एंड इन दोनों डिजिट को आप ऐड कर देते हो। जब आप ऐड करते हो वो डिजिट यहाँ पे आ जाती है। मान लो अगर यहाँ पे 3 होता है, यहाँ पे 3 होता है, मैं 3 प्लस कर देती, 6 आ जाता है यहाँ पे। तो यहाँ पे जिसका स्क्वायर लिखा होता है उसको आप प्लस कर दोगे, 2 + 2 4 आ गया। अब मुझे 4 के साथ यहाँ पे कोई ऐसी डिजिट लिखनी है जो कि यहाँ पे भी वही डिजिट आएगी, एंड ऐसी डिजिट लिखनी है जो कि इसका मल्टीप्लाई करने पर आ जाए। मतलब मान लो अगर मुझे 47 यहाँ पे मुझे 7 लिखना तो यहाँ पे भी 7 आएगा, मतलब इसे 7 से मल्टीप्लाई करना होगा। हम जानते हैं कि 43 को मैं 3 से मल्टीप्लाई करूँगी, सेम डिजिट का डिजिट से मल्टीप्लाई करूँगी तो 129 आ रहा है। मतलब यहाँ पे 43 से मैं 3 से मल्टीप्लाई करूँगी तो 129 आ रहा है ना, यहाँ पे 3 आ जाएगा, यहाँ पे भी 3 आ जाएगा। एक और एग्जाम्पल देखते हैं, इससे हमें समझ में आ जाए, क्लियर हो जाए कि लॉन्ग डिविजन मेथड कैसा होता है। यहाँ पे जैसे कि मैं दूसरा नंबर दे रखा है 4096। अब इससे समझते हैं, मैंने यहाँ पे 4096 लिखा, पीछे से पेयर बनाया 96 का 40 का। अब 40 कौन सा स्क्वायर के बीच में आता है, तो 6 का स्क्वायर 36 होता है, 7 का स्क्वायर 49 होता है। तो यहाँ पे बीच वाला कौन सा किसके पास में सबसे ज़्यादा, 36 के पास में ज़्यादा है। यहाँ पे 6 का स्क्वायर 36 लिख दिया, 6 × 6 36 होता है ना, यहाँ पे 36 आ गया। इसको माइनस करेंगे तो 4 आ जाएगा, बाकी की 96 है जो यहाँ पे 96 का पेयर सीधा उतर के आ जाएगा। अब 12 के अंदर यहाँ पे मुझे कोई ऐसा डिजिट लिखना है जो कि मल्टीप्लाई होकर उसी नंबर से इसका डिविजिबल हो जाए, मतलब इसको माइनस करके वही नंबर आ जाए, 0 आ जाए। तो अगर मैं 112 के अंदर 4 जो डिजिट होगा लास्ट और उसी के 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगी तो 496 आ जाएगा। तो 496 मैंने यहाँ पे लिखा, 0 आ गया, दैट मीन्स हमारा लॉन्ग डिविजन मेथड कंप्लीट हो चुका है। अब ये इसका मतलब है कि 64 का जो स्क्वायर है वो 4096, आप इसे चेक भी कर सकते हो। अब एक और मैं आपको ऐसा एग्जांपल दे रही हूँ, इससे आपको थोड़ा और भी ज़्यादा क्लियर हो जाए लॉन्ग डिविजन मेथड कैसा होता है, क्योंकि क्वेश्चन पेपर में अगर आपके पास आ जाए तो आपको कैसे करके दिखाना है, आपको समझ जाना है। ठीक है, तो जैसे मैं मान लो कि 216 का मैं निकालना है, जैसे हम जानते हैं 216 का स्क्वायर, सॉरी यहाँ पे स्क्वायर बोला है ना, तो मान लो कि मुझे सपोज
दैट मुझे 225 का स्क्वायर निकालना है। एज वी नो दैट कि 15 का स्क्वायर ये होता ही है, बट मैं आपको एग्जांपल से समझा रहा हूँ कि मान लो मुझे बोला है कि मुझे 225 का स्क्वायर निकालना है बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड। सो पीछे से पेयर बनाया, जैसे हम जान पा रहे हैं कि यहाँ पे जब पीछे से पेयर बनाएंगे तो 8 डिजिट अगर पर जाए तो उसका पेयर में ऐसे ही छोड़ दोगे। पीछे से पेयर बनाया 25 का, ये दोनों पेयर बन गए, ये पेयर रह गया एक, ठीक है। अब 2 किस स्क्वायर के बीच पे आता है, तो 1 के स्क्वायर के बीच में आ रहा है। सबसे छोटा वाला स्क्वायर के बीच में लेने वाला डिजिट आपको यहाँ पे लिखना है, तो 1 से माइनस कर दूंगी तो 1 आ जाएगा एंड 25 का पेयर ऐसे आ जाएगा। अब 1 के अंदर मुझे कोई ऐसा, सॉरी यहाँ पे इसको जब हम ऐड करेंगे 1 का 1 + 1 यहाँ पे आ जाएगा मेरा 2। तो 2 को मुझे किसी ऐसे नंबर यहाँ पे को मुझे लिखना है, इसको मैं मल्टीप्लाई करूँगी उसी नंबर से, तो मेरा ये डिजिट आ जाए, उस पर कवर अप हो जाए। तो यहाँ पे अगर मैं देखूँ कि अगर मैं 25 अगर यहाँ पे 5 लिखूँ डिजिट, यहाँ पर 5 लिखूँ को 5 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो मेरा 125 आ रहा है। दैट मीन्स मुझे यहाँ पे जो गिवन नंबर लिखना है वो 5 लिखना है एंड यहाँ पे भी 5 आ जाएगा, जिसके थ्रू मेरा 125 कैंसिल आउट हो जाएगा। सॉरी यहाँ पे माइनस का साइन लगेगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। दैट मीन्स 15 का स्क्वायर 225 होता है। तो इसके थ्रू हम लॉन्ग डिवीजन मेथड करते हैं। अगर आप कुछ और भी क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे तो आपको ये क्लियर हो जाएगा। वैसे आई थिंक आपको ये क्लियर हो चुका होगा कि लॉन्ग डिवीजन मेथड हम कैसे करते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा देखते हैं, सेक्शन सी का, फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। इनकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। वैसे ईजी है, मैं आपको समझा देती हूँ। हमने प्रॉपर्टीज पढ़ी थी ना पावर प्ले की, तो जब यहाँ पे बेस, हमने प्रॉपर्टी क्या पढ़ी थी कि जब बेस डिफरेंट होता है पावर सिमिलर होती हैं, तो जो बेस है उनको मल्टीप्लाई कर देता है, पावर उनके सिमिलर होते हैं तो उनको ऐसे जस्ट लिख देते हैं। तो यहाँ बेस 2 है, 3 है, पावर सेम है, दैट मीन्स 2 × 3 कर देंगे 6 का स्क्वायर हो जाएगा। ओके, 6 का स्क्वायर 36 होता है, लेकिन यहाँ पे वैल्यू फाइंड आउट आप चाहो तो यहाँ पे 36 भी लिख सकते हो। ऐसी यहाँ पे हमें पता है कि जब भी हमें नेगेटिव बेस दिया जाता है और जो पावर होती है वो ओड होती है, तो उसमें हमारा जो प्रोडक्ट आता है वो भी नेगेटिव आता है। लेकिन पावर अगर इवन होती है तो हमेशा प्रोडक्ट जो आता है आपका पॉजिटिव आता है। यहाँ पे बी हमारा -3 का क्यूब, मतलब 3 हमारा एक ओड पावर है। दैट मीन्स यहाँ पे जो प्रोडक्ट आएगा, प्रोडक्ट क्या आएगा, 3 का क्यूब क्या होता है 27, तो -27 आएगा, ठीक है। लेकिन स्क्वायर में अगर आपका माइनस भी हो प्लस भी हो, आपका हमेशा प्रोडक्ट क्या आता है, पॉजिटिव आता है, ठीक है। बट नेगेटिव में, मतलब क्यूब में अगर आपका क्यूब है तो आपका नेगेटिव बेस लग रहा था, आपका किस में आता है, नेगेटिव प्रोडक्ट ही आता है। मान लो मुझे कहा था कि -4 का क्यूब निकालो, मैं जानती हूँ 4 का क्यूब तो 64 होता है, बट यहाँ पे नेगेटिव लग रहा है, दैट मीन्स यहाँ पे -64 लग जाएगा। अंडरस्टैंड। अब ऑप्शन नंबर सी देखते हैं। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे फ्रैक्शन वाला है, स्क्वायर निकालने को कहते हैं, तो यहाँ पे हमें पता सिंपल होता है, 4 5 का क्यूब निकालना है। दैट मीन्स यहाँ पे 4 का भी क्यूब लिख दो 16 एंड 25 का भी क्यूब लिख दो, 5 का भी क्यूब लिख दो, सॉरी, तो यहाँ पे 16 अपॉन में 25 आ जाएगा। इसको आपको सिंपल फॉर्म में नहीं लिखना, बिकॉज सिंपल फॉर्म में करोगे 4 अपॉन में 5 ही आएगा। बस वैल्यू आपको निकालनी, तो हमने यहाँ पे वैल्यू निकाल दी। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर सेक्शन सी का लास्ट क्वेश्चन है हमारा। क्वेश्चन नंबर 16 का है, द सम ऑफ द 2 परफेक्ट स्क्वायर इज 394। किन्हीं 2 परफेक्ट स्क्वायर का जो सम है, यहाँ पे स्क्वायर रूट नहीं, परफेक्ट स्क्वायर बोला गया, मतलब प्रोडक्ट है जो स्क्वायर का, उनका जो एडिशन है, किसी 2 परफेक्ट स्क्वायर का जो सम है वो 394 आ रहा है। अगर उनमें से एक 225 है तो दूसरे का क्या होगा, वो नंबर फाइंड आउट भी करना है, प्लस उसका स्क्वायर रूट भी फाइंड आउट करना है। तो सिंपल है, 394 में से क्या कर देंगे, -225 कर देंगे। 225 को जब माइनस करेंगे तो आप हमारा आ जाएगा 169, एंड यहाँ पे स्क्वायर रूट भी का है। अब हम जानते भी, आप चाहो तो से प्राइम फैक्टराइजेशन के थ्रू सॉल्व करके दिखाना है आपको। जब आप प्राइम फैक्टराइजेशन के थ्रू करोगे सॉल्व, तो आप जानते हो कि इसका 13 स्क्वायर आ जाएगा। तो आप लिख देना शो कर प्राइम फैक्टराइजेशन शो करने के बाद आपको 13 स्क्वायर लिख देना, सिंपली नहीं लिखना, वरना आपके नंबर कट जाएंगे। स्टेप बाय स्टेप आपको बता देना है इनका। स्क्वायर रूट भी क्या होगा, 13 स्क्वायर रूट हो जाएगा, नंबर होगा 169 होगा। सेक्शन नंबर डी देखते हैं, 2 क्वेश्चन है। तो फाइंड द क्यूब रूट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर बाय प्राइम फैक्टराइजेशन, 5 and 2 and 3375 का परफेक्ट क्यूब रूट आपको लिख देना है यहाँ पे थ्रू प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। लेट्स स्टार्ट द प्रोसेस। तो मैंने 512 का एंड 3375 का यहाँ पे प्राइम फैक्टराइजेशन करा, देखते हैं यहाँ पे इनके ग्रुप करते हुए। तो यहाँ पे हम ग्रुप करेंगे, यहाँ पे परफेक्ट क्यूब रूट का मतलब ट्रिपल के यहाँ पे ग्रुप बना रहे हैं। तो यहाँ पे 2 का ग्रुप बना ट्रिपल में, इस 2 का भी ग्रुप बन गया ट्रिपल में, एंड इस 2 का भी
ग्रुप बन गया। अब इसका हमें एक रूट निकालना है, दैट मीन्स इनमें से एक एक पेयर लेंगे। यहाँ पे 2 का पेयर लिया, यहाँ पे भी 2 का पेयर लिया, यहाँ पे भी 2 का पेयर लिया, इनको मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 टू ज़ 4, 4 टू ज़ 8, दैट मीन्स ये हमारा किसका क्यूब है, क्यूब है 8 का क्यूब है। 67 5 का देखते हैं, यहाँ पे 3 का पेयर बना, यहाँ पे 5 का पेयर बना, दैट मीन्स ये 15 इसका क्यूब रूट है। ठीक है, यहाँ पे प्राइम फैक्टर के थ्रू आपको इस टाइप में सॉल्व करके दिखा देना है। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन सेक्शन डी का। इस 2352 एक परफेक्ट स्क्वायर है, तुम जानते हैं कि 2378 नहीं आता, दैट मीन्स इट इज़ नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। रीज़न आप लिख देना, दैट मीन्स कि 2378 यहाँ पे आप लिखना पूरा रीज़न, दैट नो ऐसे लिखना, नो 2357 is not a perfect square because in perfect square last digit is not doesn't start from आप लिखना, does not start from 2 3 7 and 8। ये रीज़न आपको इसमें लिख देना है, ये नहीं लिखना, सिर्फ और सिर्फ ये गिवन लिखना है। उसके बाद इसका पार्ट देखते हैं, दूसरा पार्ट है इसी में क्वेश्चन का। इफ़ नॉट, अगर नहीं है, सो स्मॉलेस्ट मल्टीपल बताओ 2352 का, जो कि मल्टीप्लाई करने के बाद परफेक्ट स्क्वायर आपको मिल जाए, और उसी का स्क्वायर रूट भी बताना न्यू नंबर का। तो इसका हमें क्या लेना है, प्राइम फैक्टराइजेशन इसका लेना है। तो लेते हैं इसका प्राइम फैक्टराइजेशन। तो जब हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे 2352 का, तो यहाँ पे 2 का पेयर बन गया, यहाँ पे इसका भी 2 का पेयर बन गया, बट यहाँ पे 2 और 61 रह गया। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 122। 122 हमारा स्मॉलेस्ट नंबर है, जो मल्टीप्लाई करने पर 252 आपका परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। अब इसको हमें कहा था ना स्क्वायर रूट भी निकालना, तो इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। लेकिन हम जानते हैं कि मतलब 252 के अगर हमें इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, तो हमें यहाँ पे एक तो 2 का पेयर चाहिए होगा इस 2 के लिए, एंड यहाँ के लिए हमें 61 का पेयर चाहिए होगा इस 2 के लिए। तो इसके अंदर हम सिंपली क्या कर देंगे, इससे हम ग्रुप कर देंगे। जब हमारे यहाँ पे 2 पर 2 61 आ जाएगा, तो हमने पहले फिर इसको ग्रुप करा, इसका बन जाएगा, इसका बन जाएगा, फिर हमने इससे मल्टीप्लाई कर दिया, फिर इससे मल्टीप्लाई कर दिया, इससे एक 2 निकाला पेयर, इससे एक 2 का पेयर निकाला, इससे भी एक 2 का पेयर निकाला, इससे 61 का पेयर निकाला। 2 से 4, 4 से 8 एंड 8 करेंगे तो यहाँ पे 488 आ जाएगा। मतलब इसका स्क्वायर रूट होगा हमारा 2352 को जब हम 122 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हमारा आ जाएगा 488। दैट मीन्स न्यू नंबर हमारा आप मल्टीप्लाई कर देना और उसका स्क्वायर रूट हमारा 488 स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर इसका सेकंड पार्ट ही है, लास्ट क्वेश्चन है सेक्शन डी का। फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच 180 को हम डिवाइड करेंगे तो उसका क्वेश्चन परफेक्ट स्क्वायर होगा। ठीक है, तो 180 को हम डिवाइड करते हैं, देख पा रहे हैं 2 का पेयर बन गया, यहाँ पे 3 का पेयर बन गया, 5 का पेयर है, दैट मीन्स 5 की यहाँ पे डिवाइड पूछा है, तो 5 हमारा स्मॉलेस्ट नंबर होगा जिसको डिवाइड करने पर 180 आपका परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। तो 5 आप लिख देना यहाँ पे प्राइम फैक्टरेशन करने के बाद। अब सेक्शन सी, लास्ट सेक्शन सी देखते हैं, लास्ट सेक्शन देखते हैं इसका। क्वेश्चन नंबर 19 क्वेश्चन है, केस बेस्ड क्वेश्चन है। टीचर आस्क्ड अ स्टूडेंट, जस्ट अ मिनट, our teacher asked the student to observe the following pattern of adding consecutive odd numbers। यहाँ पे consecutive odd numbers को ऐड करो तो स्क्वायर नंबर बन रहे हैं 1 + 0, सॉरी 1 को 1 ही लिख दिया, 1 का स्क्वायर हुआ। 1 + 3 ओड नंबर कंसेक्यूटिव लिखने, तो 1 + 3 4, 4 आपका 2 का स्क्वायर होता है। 1 + 3 + 5 9 हमारा 3 का स्क्वायर होता है। ऐसे ही करते यहाँ पे हमें दे रखा। तो स्टूडेंट नोटिस समथिंग अबाउट स्पेशल अबाउट सम सम्स as the following question based on the above pattern। तो क्वेश्चन फर्स्ट है, राइट द नेक्स्ट 2 रोज ऑफ द अबव पैटर्न। इसकी नेक्स्ट 2 रोज हमें लिखने हैं। तो हम जानते हैं कि यहाँ पे सीक्वेंस वाइज स्क्वायर बने जा रहे हैं, यहाँ पे हमें इस पे 2 रोज लिखने हैं। सो दैट मीन्स हमें इनमें कंसेक्यूटिव ओड नंबर्स को ऐड करते जाना है 2 रोज के लिए। तो यहाँ पे नंबर 9 था, अब हमें यहाँ पे नेक्स्ट ओड नंबर कौन सा है 11, जिसके थ्रू 6 का स्क्वायर बनेगा। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ 1, थोड़ा इनकी लेवल थोड़ी कम कर लेती हूँ,
1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 इज इक्वल टू योर 36 विच इज़ योर 6 का स्क्वायर। नेक्स्ट होएगा 1 + 3 + 5 + 9 + 11 प्लस नेक्स्ट कौन सा होता है 13 होता है, जिसके थ्रू हमारा 49 बनेगा विच इज द स्क्वायर ऑफ 7 को ऐसे लिख दिया। सेकंड क्वेश्चन है व्हाट इज द सम ऑफ द फर्स्ट 7 ओड नंबर्स। फर्स्ट 7 ओड नंबर्स का सम क्या होगा, तो आप हमने लिखा है फर्स्ट 7 ओड नंबर का सम होगा 49। ठीक है, आपको पता है सम करते अगर हम ओड नंबर कंसेक्यूटिव का स्टार्टिंग फ्रॉम 1 उसका फॉर्मूला होता है n स्क्वायर। जितने भी नंबर टाइम्स आपने ओड नंबर्स को ऐड कर रहे हो उसका स्क्वायर कर दो। जैसे यहाँ पे मैंने 7 बार लिखा था तो 7 का स्क्वायर 49 हुआ। यहाँ पे 6 बार लिखा था उसका स्क्वायर 636 हुआ। तो ऐसे हमारा ये होता है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट एंड ओड नंबर इज टर्म्ड फॉर n। अगर हमने फर्स्ट एंड ओड नंबर को सम करा तो उसका क्या सम आएगा तब जानते हैं। इसका स्क्वायर कर देंगे n स्क्वायर हो जाएगा फिर इसका आंसर। क्वेश्चन लास्ट देखते हैं इस पूरे वीडियो का। यूजिंग योर फॉर्मूला फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 25 ओड नंबर्स। फर्स्ट 25 ओड नंबर्स को आपको फाइंड आउट करना है यूजिंग द फॉर्मूला n स्क्वायर। तो 25 करना था तो 25 का स्क्वायर करना है। 25 का स्क्वायर क्या होता है आपका 6 and 25 625 आपका सम हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा था पूरा एग्जाम्पल पेपर फॉर योर रिविजन। सो अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड शेयर टू योर फ्रेंड्स फॉर मोर अपडेट्स। एंड अगर आपको कोई और भी सैम्पल पेपर चाहिए तो आप मुझे बता सकते हैं किसी और सब्जेक्ट का भी। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।